वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक न्यू रीडिंग है क्योंकि आज की रीडिंग में जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है वीडियो का कि क्या वो आपको भूल चुके हैं, क्या उन्होंने आपको भुला दिया है, क्या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उनकी लाइफ में रहो ना रहो। तो ये रीडिंग आपके तमाम सवालों का जवाब देने वाली है और इस रीडिंग को पिक ए कार्ड में रखा है। स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस नजर आएंगे। आपने अपनी जन्म की तारीख को चुनना है। 1 से लेकर 8 तारीख के बीच में आपकी जन्म तारीख है किसी भी महीने की, ऑप्शन 1 आपका। 9 से 14 के बीच में आपकी जन्म तारीख, ऑप्शन 2 आपका। 15 से लेकर 21 तारीख के बीच में अगर आपकी जन्म तारीख है, ऑप्शन 3 आपका। और 22 से लेकर 31 के बीच में जिनकी भी जन्म तारीख है, ऑप्शन 4 आपका। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे, तो आप सीधा वहां जाइए, अपना ऑप्शन एंजॉय कीजिए। तो आज हम बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो क्या वो आपको भूल चुके हैं, ऑप्शन 1। क्या उन्होंने आपको भुला दिया है, क्या उनको आपकी याद आती है। तो यहाँ पे पहला जो कार्ड है ऑप्शन 1 वालों का, आपका ये कार्मिक रिलेशन है। आपकी करंट सिचुएशन इस पर्सन के लिए या इस पर्सन की लाइफ में जो करंट एनर्जीज हैं आपके लिए, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शंस को दिखा रही हैं। यानी कि अगर वो आपको भुला चुके हैं तो वो पर्सन इस रिलेशन में अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को मैं फिर से ट्रैक पर लेकर आऊँ, फिर से ठीक करूँ। और इसी ऑप्शन के अंदर वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं, क्योंकि आपका ये रिलेशन कार्मिक एनर्जी को दिखा रहा है। और मुझे ऑप्शन 1 में कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जो आपके रिलेशन के अंदर उम्मीद को दिखाते हैं कि अभी इस रिश्ते में उम्मीद बची है। बहुत सारे लोगों ने ना आपके रिलेशन को ख़राब किया है, बहुत सारे लोग। ये घर वाले हैं, दोस्त हैं, ऑफिस वाले हैं, या इनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई सीक्रेट रिलेशन है किसी के साथ। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो आपके पर्सन की लाइफ में इंटरफेरेंस को दिखा रहे हैं, जैसे बाहरी लोगों का आपके कनेक्शन में प्रभाव पड़ना, गॉसिप करना, बैक बिचिंग करना, आपके रिलेशन को लेकर आपके पर्सन के कान भरना या माइंड वॉश करना। यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका है और आप उनका वेट कर रहे हो। और यहाँ पर ऑप्शन 1 के कुछ मेरे व्यूअर्स हो सकता है इस पर्सन से खुद ही अपने कांटेक्ट को ब्लॉक करके बैठे हैं, क्योंकि आपको कोई ऐसी सच्चाई अपने रिलेशन में पता लगी है अपने पार्टनर की जिसने आपको ना हिलाकर रख दिया है। जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाती है जब हम अचानक किसी सच्चाई से रूबरू होते हैं और हमारी लाइफ में अगर कोई हमारा विश्वास तोड़ दे, वो भी वो व्यक्ति जिसे हमने दिल से चाहा है, बहुत प्यार दिया है और जिस पे हमने आंख बंद करके भरोसा किया है। तो मुझे यहाँ कुछ कार्ड्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं गाइस कि आपके रिलेशन में चीटिंग हुई है। थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है आप दोनों को अलग करने का। लेकिन आपके पर्सन ने जो भी डिसीजन लिया, जो भी फैसला लिया, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिमाग से लिया है और जल्दबाजी में लिया है। आपके पर्सन ना अब अपने इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या ये आपको भुला चुके हैं? हमारा जो वीडियो का टाइटल है, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताऊंगी 85% लोगों का पार्टनर आपकी यादों से अभी भी रिहा नहीं हुआ, अभी भी फ्री नहीं हुआ,
या हुई, ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते, या तो इनकी लाइफ में कोई और है, या ये मैरिड हैं, या ये अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहते, या इन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी अपनी फैमिली के लिए कर दी है, क्योंकि यहाँ पे सैक्रिफाइस का कार्ड है। तो इस पर्सन को लगा कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा राइट चॉइस हो, एक बेस्ट पार्टनर आप बन सकते हो, हस्बैंड वाइफ बन सकते हो, आप मैरिज मटेरियल हो। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि ये आपके प्यार को डिज़र्व नहीं करते, और कहीं ना कहीं इन्होंने इतने झूठ बोले हैं गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। आपके कार्ड्स में जो एनर्जीज़ हैं चीटिंग की हैं, और हमेशा चीट करने का मतलब ये नहीं होता कि दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा रिलेशन किसी तीसरे पर्सन के साथ बनाया जाए। कभी कभी रिश्तों में धोखा देने का मतलब ये होता है कि आपने इस रिलेशन को बहुत ही कैजुअल रखा हुआ है, कि आप और लोगों से भी रिलेशन चाहते हो, आप आपके साथ भी रिलेशन चाहते हो, और किसी कमिटमेंट में बंधना नहीं चाहते, किसी शादी जैसे सेक्रेट इंस्टीट्यूशन को मानते नहीं है, या उनको लगता है कि शादी तो बर्बादी का कारण है। क्योंकि ऐसे भी कार्ड्स यहाँ पर आए हैं जो लोग कमिटमेंट फोबिक हैं, और उसके कारण ही इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रू लव का कार्ड भी मिला है ऑप्शन 1 में। कुछ लोग यहाँ पर पास्ट लाइफ लवर्स हैं, सोलमेट्स हैं, और ये जब रिश्ता टूटा है, शायद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मजबूरी में कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो आज तक ये पछता रहे हैं। तो ये भूले हैं आपको? बिल्कुल नहीं। कहीं और शादी हो गई है, या कोई और रिश्ता इनकी लाइफ में इनसे कनेक्ट हुआ है, तो ये पर्सन उस इंसान के साथ आपको कंपैरिजन में रखते हैं। लेकिन 20 to 25% लोगों का पार्टनर टोटल चीटर है, जिसने धोखा दिया, लाइफ में आपको सीरियस नहीं लिया, अपने अदर ऑप्शंस को भी ओपन कर रखा था, इधर आपसे भी बात करते रहे और दोनों में तालमेल बनाते रहे। तो यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी भी है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करते, बिकॉज़ वो अपनी प्लेयर एनर्जी में बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, और जिनके साथ भी उनका रिलेशन है वहाँ पे भी ये बहुत कैजुअल हैं। तो आई होप आपको अपने आंसर मिल गए हों कि क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं, क्या इस पर्सन के मन में आज भी आपके लिए वो प्यार है। बिल्कुल है, लेकिन ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि ये आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर देने के लिए अभी भी शायद बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, और कभी कभी इनको ये भी लगता है कि प्यार निभाने के लिए अगर आप इन्हें थोड़ा और वक्त देते, थोड़ा और टाइम रुक जाते, तो ये रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल सोलमेट कनेक्शन में बदल जाता। तो आज की डेट में ये पर्सन अगर आपके साथ बात नहीं कर रहे या कांटेक्ट में नहीं है, डेफिनेटली ही और शी मिस यू, एंड बहुत ज़्यादा हार्डकोर मिस के कार्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा याद किया जा रहा है आपको। या तो आपने भी इस पर्सन को चेस करना छोड़ दिया है, और वो चीज़ इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है, एक एक्साइटमेंट पैदा कर रही है, और एक ऐसी एनर्जी जो इनको पैशन आपकी तरफ फील हो रहा है, वो इनको बार बार मजबूर कर रही है एनर्जी कि आपसे ये कांटेक्ट करें। जिनका डेली कांटेक्ट होता है उनके लिए नहीं, उनके लिए बता रही हूँ जिनके कांटेक्ट में बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट सिचुएशन रहता है, और जब भी कांटेक्ट करते हैं तो हमेशा चिड़चिड़ी एनर्जी से फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी आपको फील होती है कि ये इंसान तो कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करते, और जब भी कोई सीरियस टॉपिक पर बात होती है तो ये पर्सन चले जाते हैं। तो आई होप आपको अपने आंसर मिल गए हों सभी लोगों को, क्योंकि जो आपकी रीडिंग में आया है मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो क्या ये आपको भुला चुके हैं? बिल्कुल नहीं, और ना ही ये भुला पा रहे हैं।
और आपके ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, यानी कि लाइफ में कुछ मेजर आपके हुआ हो सकता है इसी पर्सन को लेकर, और अगर अभी तक नहीं हुआ तो अगले 10 हफ्तों में 10 वीक्स में कुछ मेजर ज़रूर होगा। और ये रीडिंग जो है सभी एलिमेंट्स की, सभी ज़ोडिएक साइंस की है, सभी राशियां आई हैं, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना एंड जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अच्छी लगे रीडिंग तो क्लेम ज़रूर करिएगा कमेंट डाल के, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, और प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दीजिए। तो अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के कार्ड्स में आपके पर्सन की एनर्जी गॉसिप को दिखा रही है। आप जब इस पर्सन से रिलेशन में होंगे या अभी भी हो, तो आपके कपल के बारे में बहुत लोग गॉसिप करते होंगे, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू, बहुत ज़्यादा पीठ के पीछे बातें करना, या आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत लोगों को जलन मचती हो, जेलस होते हो, क्योंकि एनवी का कार्ड है। और ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते को लेकर इस पर्सन ने अपने कुछ दोस्तों को बताया हो या अपने करीबियों को बताया हो, वो फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशन जो ख़राब हुआ है ना, वो नज़र लगी है, आपके रिश्ते को नज़र लगी है। कई बार हमें ये लगता नहीं है कि नज़र जैसी कोई चीज़ होती है, एविल आई जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि आपके कार्ड्स में ना डार्क एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया किसी ने कि आप दोनों को अलग कर दिया। जो दो लोग प्यार करते हैं, कई बार लोगों को ऐसा प्यार बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में प्यार की कमी होती है, उनको धोखे मिले होते हैं, उनको सच्चा प्यार नहीं मिला होता। उनके साथ एक एक करके लोग आते हैं, प्यार का झांसा देते हैं, नाटक करते हैं और उनको इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। ऑप्शन 2 में अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का रिलेशन ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो उसमें नेगेटिविटी है, और ये नेगेटिविटी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके लिए ट्रिगर देती है। कई बार वो इस रिलेशन को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, और कई बार वो इतने ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं कि वो वापस इस रिश्ते में आना चाहते हैं। तो बैलेंस्ड पर्सन की एनर्जी नज़र नहीं आ रही। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके इमोशंस फ्लक्चुएट बहुत करते हैं। अगर 2 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले ये आपको सोचते हैं कांटेक्ट करूं, मैसेज करूं, तो कॉल मैसेज करेंगे लेकिन उसको डिलीट कर देंगे या मिस्ड कॉल मार के छोड़ देंगे। फिर ऑनलाइन आपको सर्च करते हैं, सोशल साइट्स पर आपके ऊपर नज़र रखते हैं, और कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें सर्च कर रहे हो, आप इन्हें स्पाई कर रहे हो, आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। तो ये फिर रनर एनर्जी में आ जाते हैं। तो जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो गाइस, ये पर्सन के थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए हैं। कंप्लीटली मैं ये नहीं कह सकती कि ये आपको भुला चुके हैं, क्योंकि अगर ये आपको भुला चुके हैं तो आपको ऑनलाइन चेक क्यों करते हैं? आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, आपके दोस्तों से कनेक्ट करना, और कई बार ये डिटैच हो जाते हैं आपके इस रिलेशन से, और आपको नहीं समझ आता कि अभी जो इंसान 10-15 दिन पहले मुझसे इतना रोमांटिकली बात कर रहे थे, इतना लविंग एनर्जी शो कर रहे थे, अचानक क्या हुआ? यहाँ पे ना नेगेटिविटी है। अगर रिश्ते में नज़र दोष लग जाए या किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, तो ब्लैक मैजिक तो बहुत टाइम लेता है किसी भी रिलेशन से ख़त्म होने में, लेकिन नज़र दोष के आप उपाय कर सकते हो। मैं आपको छोटी छोटी कुछ रेमेडीज़ भी बता देती हूँ। आपको अपने घर में डेली शाम के टाइम किसी भी तरह का इंसेंस लगाना है, अगरबत्ती या धूप, वो वाला जिसमें खुशबू आती हो।
बहुत लोगों को लगता है कि ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ें अगर हम शाम को या अंधेरे में यूज़ करेंगे तो हमें स्पिरिट्स चेस करेंगी, हमें भूत लग जाएगा, हमें गोस्ट चिपक जाएगा, हमारी लाइफ में ऐसी एनर्जीज़ आ जाएंगी। ये सारा मिथ है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शाम के समय अपने बेडरूम में, अपने वर्क डेस्क के आसपास, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो, अगर आप ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे कोई ऐसा कैंडल रख सकते हो जो सारा दिन खुशबू देता रहे। और अगर आप घर में शाम को आ जाते हो, क्योंकि कुछ लोगों की लेट नाइट शिफ्ट भी होती है, कुछ लोगों का काम ही शाम को या रात को स्टार्ट होता है, और वो लोग जो घर में रहते हैं शाम के समय घर आ जाते हैं, तो आपको अपने घर में धूप अगरबत्ती वो देनी है जिसमें खुशबू आती हो। नहीं तो आप ऐसी कैंडल्स लगा सकते हो जो खुशबूदार है। आपको इस तरह की कैंडल्स मिल जाएंगी। और उससे भी बेस्ट तरीका है कि आप गूगल या लुबान की धुनी, ये आपको ग्रॉसरी स्टोर से, मार्केट से मिल जाएगी, वहाँ से आप ले आइए और शाम के समय लगातार आपको जलाना है। और ये कम से कम आपने 43 डेज़ कॉन्टीन्यूसली करना है। एक भी दिन आपने छोड़ना नहीं है शाम का। इन बिटवीन आप कहीं पे ट्रैवल करने चले जाते हो तो आपके घर पे कोई ऐसा इंसान जो शाम को ये कर सके वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक है, यहाँ पे नेगेटिविटी भी है। सभी के लिए नहीं है। जिन लोगों को फील होता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं कि घर आते ही उनको हेडेक हो जाता है, बनते बनते काम लास्ट मोमेंट पे रुक जाते हैं, अचानक कोई ट्रबल आ जाती है, और जब भी इस रिलेशन में आप कुछ अच्छा सोचते हो तो पार्टनर वैसा नहीं करते जो आपकी उम्मीद है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी डार्क एनर्जीज़ हैं जिसके कारण आपके पर्सन से आपका सेपरेशन है। और अभी मैं यहाँ पे आपके पार्टनर के कुछ बर्थ मंथ देख पा रही हूँ। तो इनका जो जन्म महीना होगा वो होगा मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। तो जो मैंने बर्थ मंथ बताए हैं, जन्म का महीना, ऐसे लोगों के हाई चांसेस हैं कि ये अगले 40 दिनों में, 40 डेज़ में, या फिर आने वाले 4 महीनों में, और बहुत कम लोगों के लिए अगले 14 दिनों में आपके साथ दोबारा कांटेक्ट बना सकते हैं। और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, डेली बातें होती हैं, तो आप ना एक प्यारा रोमांटिक टाइम, एक अच्छा कोजी पल, एक ऐसा जो फेज़ है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे प्यार हो, ब्लेम ना किया जाए एक दूसरे को लेकर, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों एक दूसरे के लिए फ्यूचर में कुछ सोचें, कोई कमिटमेंट, कोई शादी, कोई लिविंग रिलेशन में रहना, या किसी तरह से आप लोग अपने फ्यूचर को प्लान करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। लेकिन अगर ब्लैक मैजिक होगा या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके कनेक्शन में होगी तो ये टाइम आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक और बात आपके पर्सन की देख रही हूँ कि ये पर्सन ना पहले जब गलती करते हैं तब बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं, इनको लगता है मैंने गलती नहीं की, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनको अपने ही गुस्से के कारण ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपसे कांटेक्ट को कम करके या आपको ब्लॉक करके। तो अभी तो ये बंदा पछता रहा है, चाहे ये औरत है, मर्द है, लड़का लड़की कोई भी है, या ये किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, तो हालत तो इनकी आपके बिना खराब ही है। लेकिन समहाउ अपने दिल को समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, वो मुझे या वो मुझसे प्यार करती होगी या करती है तो मुझे कांटेक्ट करेगी या करेगा। तो ऐसा अपने आप को ना खुद ही दिलासा देते हैं। तो मुझे तो थोड़े से अजीब पर्सन लगे हैं आपके, टू बी वेरी स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट, क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखा रहे हो तो आपको अगर उसी टाइम पता लग जाता है कि आपने उसका दिल दुखाया है तो वो चीज़ें वहीं पे सॉल्व आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको 1 महीने बाद किसी को दिल दुखाने की फीलिंग फील होती है, कभी कभी वक्त निकल जाता है। तो ये पर्सन आपको भूले नहीं हैं और
हाई चांसेस हैं कि आपका भी इनसे कांटेक्ट करने का बहुत मन है। आप में से कुछ लोग इनको खुद ही कांटेक्ट कर लोगे अगले आने वाले कुछ ही दिनों में, जो मैंने आपको नंबर्स बताए थे कि आपके लिए अगले 40 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पे 30% लोगों का पार्टनर आपको टोटली कैजुअली लेने में इंटरेस्ट रखते हैं और ये आपको भूल गए हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपको भूले नहीं है, आपको एज ए फ्रेंड रखना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन कमिटमेंट शादी नहीं देना चाहते। अगर आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, इन्हीं के साथ रहना है, तो कुछ रेमेडीज़ आपको करनी पड़ेंगी। चाहे तो आप टैरो रीडिंग ले लो या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाओ, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। ओनली 40 to 60% लोगों का पार्टनर ही आपको बहुत याद करता है या करती है, और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारा ये रिलेशन बना रहे, बचा रहे। जो कुछ भी पास्ट में हुआ उनको पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो आई होप आपको अपने आंसर्स मिल गए होंगे। ऑप्शन नंबर 2, आपकी राशियां सारी आई हैं, सभी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके क्लेम करिएगा, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें। वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं बढ़ूंगी आज के थर्ड ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, क्या आपके पर्सन आपको भुला चुके हैं? तो पहला कार्ड यहाँ पर है यिन एंड यांग का, मतलब ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। यहाँ पे आपके पर्सन से कुछ डिफरेंस होगा, एज में बहुत डिफरेंस होगा, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, स्टेटस में। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के विचार मेल ना खाते हों, दोनों अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग लाइक्स डिसलाइक्स हैं, अपनी दोनों की चॉइसेस अलग हो सकती हैं, पसंद नापसंद, और दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर है। जैसे कई बार होता है ना, हाइट का भी बहुत डिफरेंस हो सकता है, एक बहुत ज़्यादा लंबा है और दूसरा शॉर्ट है। बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, क्योंकि यिन एंड यांग एनर्जी सभी की नहीं होती, बहुत कम लोगों की होती है। और जब भी यिन एंड यांग का कार्ड आता है, या तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, या फिर ये कोई हायर लेवल सोलमेट रिलेशन है जो पास्ट लाइफ से आपको मिला है। क्योंकि यिन और यांग की एनर्जी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को दिखाती है। तो क्या ये पर्सन आपको भुला चुके हैं? क्या इनको आपकी याद आती है? पहला तो यहाँ आपके पर्सन के लिए जो कार्ड है वो सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड है। उन्होंने इस रिलेशन में आने के बाद अपनी सेल्फ को, अपनी ट्रू साइड को डिस्कवर किया है, और अगर अभी तक नहीं किया था, ट्रस्ट मी गाइस, वेरी सून ये पर्सन अपनी सेल्फ डिस्कवरी को कंप्लीट कर लेंगे। इनको समझ आ जाएगा कि इस रिश्ते ने आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में जो भी बदलाव किए हैं, जो भी चेंजेस लाए हैं, उसके पीछे कोई पर्पस है, कोई ऐसी डिवाइन शक्ति जिसे हम सुप्रीम पावर कहते हैं, या हम जिसे नाम देते हैं कि एंजल्स हमें बचा रहे हैं, एंजल्स हमें रास्ता दिखा रहे हैं, या स्पिरिट गाइड्स हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इनको ना ये चीज़ें फील होती हैं, वो एनर्जी फील होती है इनके साथ, या इनको कभी कभी आपके ड्रीम्स आ जाते हैं, अचानक रात को नींद खुल जाती है और अपना फ़ोन चेक करना शुरू कर देते हैं, कहीं आपका कॉल तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया। और कुछ लोगों की ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की हो सकती है, मेरे देखने वाले दर्शकों की, कि आप इनको इतना ज़्यादा सोचते हो कि आप इनकी एनर्जी को अपनी लाइफ से रिलीज़ नहीं कर पा रहे। आप इन्हें बहुत मिस करते हो, आप इन्हें बहुत याद करते हो। आपको ये भी लगता है कि आप इनके बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। शायद आपने कोशिश भी की हो,
लेकिन आपको कोशिश करने के बाद भी ऐसा ही लगा हो कि नहीं, यही वो पर्सन है जिसके साथ मेरा दिल खुश होता है, या इन्हीं के साथ मुझे अपनी लाइफ में कंफर्ट, लव, अटैचमेंट या एक बॉन्ड फील होता है। तो यिन एंड यांग का कार्ड ये भी है कि आप लोगों का ये कनेक्शन है ईजी नहीं है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं ना गाइज, वो दुनिया के दूसरे कनेक्शन से थोड़े से हटके होते हैं। वो मिलते भी बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हैं और उनकी लाइफ से जाते भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से हैं। इनके साथ जब आपकी मीटिंग हुई होगी, जब आपकी इनकी मुलाकात हुई होगी पहली बार, तो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड ज़रूर हुआ होगा, कुछ ऐसा अचानक हुआ होगा जो आप दोनों को आज तक याद है। और कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं, शायद किसी फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं, ये किसी अब्रॉड में इनका जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या ये वहाँ के बॉर्न एंड रेज्ड हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन मिले हो। पहले जितना ज़्यादा आप लोग पैशन फील करते थे, जितना ज़्यादा एक दूसरे को लेकर हाइपर सेंसिटिव रहते थे, सिक्योर रहते थे, प्रोटेक्टिव रहते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों से या पिछले 7 से 11 महीनों में आपके रिलेशन में इतना कुछ बवाल मच गया है कि अब आपको लगता है कि ये रिश्ता तो शायद ख़त्म हो चुका है, या फिर ये आपके पर्सन को लगता होगा। क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं, ये कनेक्शन आपका ना आगे चलकर शादी को दिखा रहा है। कुछ लोगों का जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है, शादी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। या तो इसी पर्सन से शादी हो जाएगी, या फिर अगर आपके पास कोई अदर चॉइस है जहाँ पर आप उनको लेकर और इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि जब भी आप इनसे ना मूव ऑन करने का सोचते हो, लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हो, ये पर्सन अचानक आ जाते हैं वापस, और फिर आप उसी पेज पर आ जाते हो, उसी जगह पहुंच जाते हो कि अब क्या। तो मुझे 50-50 ही यहाँ पे चांस लग रहा है गाइज। ऑप्शन 3, आप लोगों के कार्ड्स ना थोड़े ऐसे हैं जो ना बहुत ज़्यादा 90% यस बता रहे हैं, ना बहुत कम 90% या 20% नो बता रहे हैं। तो 50-50 चांस है कि ये पर्सन आपको याद करते हैं, और 50% के लिए मैं क्लियरली बता दूं कि ये पर्सन आपको याद नहीं करते, क्योंकि इनकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। कोई थर्ड पार्टी, कोई सीक्रेट रिलेशन, बिजनेस का चॉइस है, करियर में ज़्यादा बिजी रहते हैं, या सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर रखते हैं, अपनी नीड्स को सेल्फ सेंटर्ड हैं, थोड़े अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और कभी कभी अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि सामने वाले का उनकी लाइफ में क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये सेल्फ डिस्कवर कर रहे हैं अपनी लाइफ को। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में रिलीज़ होंगी, उसी के बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। नहीं तो आप लोग एक ऐसे कनेक्शन में स्टक हो जो स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी ईजी नहीं है। और इस पर्सन के यहाँ पे बर्थ मंथ भी निकले हैं, जन्म का महीना। तो इस पर्सन का पहला जो कार्ड है वो है फरवरी का, उसके बाद अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये जन्म महीना मैंने आपको जो बताया है, ये उन लोगों के पार्टनर का है जिनका एक्शन आपकी तरफ या तो विद इन फ्यू वीक्स आ जाएगा, कुछ ही हफ्तों में, या फिर आपको वेट करना पड़ सकता है अगले 11 हफ्तों तक। आप में से बहुत लोगों को 1111, 111 के बाद आपको जो सबसे ज़्यादा नंबर दिखता होगा वो 555 दिखता होगा, और कुछ लोगों को ऐसे नंबर्स दिखते होंगे जो
मिरर नंबर्स होते हैं, जैसे 1212, जैसे 1221, 1331, 1441, जो एक दूसरे को मिरर करते हैं। मिरर नंबर्स क्या होते हैं अगर आपको जानना है, या एंजल नंबर्स क्या होते हैं अगर आपको वो भी जानना है, तो आप गूगल कर सकते हो या फिर कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस पर वीडियो ले आऊँगी कि ऐसे नंबर्स हमें बार बार क्यों दिखाई देते हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है, कौन सा राज है, कौन सा सीक्रेट है। और ऑप्शन थर्ड, यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर की सभी राशियाँ निकल कर आई हैं, सभी एलिमेंट्स के साथ। तो अभी जो मुझे नज़र आया मैंने आपको क्लियरली बता दिया। ये रीडिंग को सिर्फ जनरल रीडिंग की तौर पे लें, अपने दिल पे ना लें, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। आपको ये वीडियो कितना पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ, अपना प्यार ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक देकर, कमेंट डालकर रीडिंग को क्लेम करना है। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ किसी नए वीडियो को लेकर हाजिर होंगी। तो अभी मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो गाइस, ऑप्शन 4, क्या आपके पर्सन आपको भुला चुके हैं? क्या उन्होंने आपको लाइफ से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने मन से छोड़ दिया है? क्या उनको कभी आपकी याद नहीं आती? क्या वो कभी आपको मिस नहीं करते? तो पहला तो कार्ड यहाँ जो निकला है, कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है। गाइस, आपका पर्सन आपको अपना सोलमेट मानता है, मानती है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि टैरो रीडिंग सभी लोगों के लिए होती है, जेंडर न्यूट्रल है। चाहे आप औरत हो, मर्द हो, लड़का लड़की हो, या थर्ड जेंडर रिलेशनशिप में हो। और कॉलिंग इन योर सोलमेट का ये एंजल ब्यूटीफुल कार्ड एंजल्स द्वारा निकाला गया है, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के कार्ड शफल करती हूँ, जो चीज़ मुझे उस समय चैनल्ड होती है, मैं उसी टैरो डेक को यूज़ करती हूँ। कई बार एंजल के कार्ड्स ऐसे निकल कर आते हैं जैसे एंजल्स हमारे आसपास ही बात कर रहे हों। ऐसी एनर्जी आपको भी फील होती होगी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल हैनियल और इनके अलावा ऑप्शन 4 में वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज़्यादा भगवान से, डिविनिटी से, स्पिरिचुअलिटी से और रिलीजन से जुड़े हैं। और इसी ऑप्शन में मुझे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो पूजा पाठ नहीं करते लेकिन स्पिरिचुअल हैं, जो ह्यूमैनिटी में बहुत बिलीव करते हैं, लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ अपने दुख को शेयर करना, उनके दुख को शेयर करना, और लोगों की हेल्प आप बिना किसी सेल्फिश रीज़न के करते हो। जैसे कुछ लोगों के मन में ये होता है ना कि अगर मैं उसकी मदद करूं तो वो भी मेरी मदद करे पलट कर, लेकिन आपके मन में ये भाव नहीं आता। और आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं। शायद आपने इस पर्सन का कदम कदम पर साथ निभाया है। इनको ये भी लगता है कि आपके आने के बाद इस पर्सन की लाइफ से प्यार को लेकर जो एक नेगेटिव सोच थी, एक ऐसी नेगेटिव थिंकिंग कि प्यार तो होता ही नहीं है, जो आता है वो मतलब के लिए आता है, वो सोच आपने बदली है। और यहाँ पर एक और ब्यूटीफुल कार्ड ये भी बताता है कि इस पर्सन को आपके साथ जब भी ये वक्त बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, ये अपनी ट्रू सेल्फ में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। इनको लगता है कि इनको आपके सामने कुछ भी फेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नाटक या ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इनको आप बहुत रियल, बहुत नेचुरल, बहुत ऑथेंटिक लगते हो। और ये पर्सन अगर अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है या इन्होंने नो कांटेक्ट किया है, ट्रस्ट द यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपका कनेक्शन बहुत जल्दी किसी ऐसे मोड़ को लेने वाला है, कोई ऐसा टर्न आने वाला है आपके इस रिश्ते में जो आपको बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ भी देगा, इनर हैप्पीनेस भी देगा, और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा रेडिएट करेगा पॉजिटिविटी को,
हाई वाइब्रेशंस को, और आपके आसपास के जो लोग हैं वो नोटिस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चल रहा है, तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो, बहुत खिले खिले नज़र आ रहे हो। क्योंकि मुझे अभी लग रहा है ऑप्शन 4 में कि 40-45% लोगों का पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं है, ब्रेकअप हो गया है, या उन्होंने आपको छोड़कर किसी अदर रिलेशन में चले गए हैं, या शादी कहीं और हो गई है, या ये एनर्जी आपके साथ हो सकती है कि आपकी कहीं और एंगेजमेंट हो गई है, शादी हो गई है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन आ गया है जहाँ पर आप उस रिलेशन में तो हो लेकिन बार बार इस पर्सन को याद करते हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बहुत ज़्यादा है ऑप्शन 4 में। या तो आपके पार्टनर का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, या आप मैरिड हो और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कोई थर्ड पार्टी भी आपके रिश्ते में है जिसके कारण इस रिलेशन में अभी भी बहुत ज़्यादा खींचातानी मची हुई है। तो क्या वो आपको भूल गए हैं? बिल्कुल नहीं भूले, लेकिन इनको ये लगता है कि जो आप इनसे उम्मीद लगा रहे हो कि वो आप ही को हमेशा प्यार दें, आप ही का साथ दें, आपके साथ कमिटमेंट दें, आपके साथ रहें, आपके साथ फ्यूचर में शादी करें, कुछ ऐसी बातें अगर आप दोनों में हुई हैं तो अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन ये भूले नहीं हैं। और ये पर्सन भुलाने की कोशिश करते हैं, बट ट्रस्ट मी, इनके जो कार्ड्स आए हैं ना वो सोलमेट का कार्ड है। सोलमेट कहाँ भी चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी दुनिया के संसार के ऐसे कंट्री में पहुंच जाएं जहां पर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, या ये किसी फॉरेन लैंड में है, फॉरेन कंट्री में है, ओवरसीज़ हैं, और अगर ये कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे इनको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, तो ये सबसे ज़्यादा आपको याद तब करते हैं जब ये ट्रैवल करते हैं। क्योंकि जब आप इनके पास होते हो तब ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इनको आपकी केयर नहीं है, इनको आपकी याद नहीं आती। लेकिन जैसे ही ये आपसे दूर चले जाते हैं, इनको एक अजीब सी लैक ऑफ अटैचमेंट या लैक ऑफ इमोशन फील होता है और लोगों के साथ। ये और लोगों से अटैच नहीं हो पाते, और लोगों के साथ ये कनेक्शन नहीं बना पाते, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, चाहे वो कोई इनका थर्ड पार्टी अफेयर है, रिलेशन है। इनको बार बार आप ही की तरफ एक खिंचाव महसूस होता है, और इनको लगता भी है कि आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इनके सोलमेट हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर का ना यहाँ पे बर्थ मंथ निकला है, जन्म का वो महीना, जिनके पार्टनर आपके लिए कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्द जो आपको और इनको साथ मिलाने का काम करेगा। सॉरी भी बोल सकते हैं, या फिर खुद ही आपको मिलने आ सकते हैं, या कोई ऐसी प्लानिंग इनके माइंड में चल रही है जो अभी तक आपसे छुपी हुई है। सीधा डायरेक्ट आकर शादी का प्रपोजल भी दे सकते हैं, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ऑप्शन 4 में। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का खुद का ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, और जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में होते हैं तब हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आसपास हमारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमसे जलते हैं, जिनको हमारी तरक्की पसंद नहीं होती, जो हिडन एनिमीज़ होते हैं। कई बार वो आपको नेगेटिव एनर्जी थ्रो करते रहते हैं, उनके इरादे, उनकी एनर्जी आपके ऑरा को पल्यूट करती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप अपने करीबियों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ के बारे में शेयर करते हो बातें, या कुछ डिस्कस करते हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको या आपके रिश्ते को ना ठीक होकर देखना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि इतना ट्रू लव आज के टाइम में कौन करता है। कुछ लोगों को ना आपके कपल से, आपके जोड़े से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको शायद पता भी होगा। कुछ लोग जलते हैं आप दोनों को साथ देकर, या फिर आप लोगों की फ़ोटोज़ देखकर कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि ऐसी जोड़ी कैसे बन गई, हमें क्यों नहीं ऐसा
बॉयफ्रेंड मिला, गर्लफ्रेंड मिली, वाइफ मिली या हस्बैंड मिला, इन दोनों की जोड़ी या इन दोनों का जो कपल है वो इतना ज़्यादा क्यों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और टाइम देते हैं। तो आपके ना रिलेशन में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली आपके रिश्ते को अप्रूव ना कर रहे हो। अगर इन्होंने घर में बताया या आप में से आप के अंदर ऐसी एनर्जी हो सकती है कि प्लीज़ घर पे बात करो, और ये अभी बताना नहीं चाहते। और जब भी आप इनसे सीरियस कोई बात करते हो शादी के लिए तो ये थोड़ा सा आपको कोल्ड शोल्डर दे जाते हैं। और जिनका ब्रेकअप हुआ है ऑप्शन 4 में, तो क्या ये पर्सन आपको याद करते हैं? गाइस, इनकी याद करने की एनर्जी ऐसी नहीं है कि ये डेली आपको याद करते हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है कार्ड्स में, जब ये उदास होते हैं, अकेले होते हैं, जब इनको एक लो एनर्जी फील होती है, जब इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में सब लोगों ने इनको धोखा दे दिया है, दोस्तों ने भी, रिश्तेदारों ने भी, अपनों ने भी, तब ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। बट ऐसा बहुत कम परसेंटेज दिखा रहा है। आपके लिए जो कार्ड आया है वो यही है कि अब ये सोचते हैं कि अगर मैं दोबारा इस रिलेशन में कुछ भी एफर्ट लगाऊंगा तो उसका फ़ायदा क्या, क्योंकि या तो ब्रेकअप हो गया है टोटली, या इन्होंने कहीं और शादी कर ली है, या आपकी हो गई है। इनको लग रहा है कि अब मैं एफर्ट लगाकर करूंगा क्या, या क्या करूंगी। चोरी चोरी नज़र बनाई हुई है सोशल मीडिया पर स्पाई करने की, देखने की, और बाकी के लोगों के पार्टनर तो आपको याद करते हैं डेफिनेटली, एंड वो आना भी चाहते हैं, आपको गले भी लगाना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, और आपको अपना प्यार शो करना चाहते हैं जो पहले उन्होंने नहीं किया। तो पैशन भी है और अट्रैक्शन भी है, इमोशंस भी हैं। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइस। इनके बर्थ मंथ यहाँ जो निकल कर आए हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग है मंथ ऑफ मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। इनकी तरफ से आपको बहुत जल्द कोई कांटेक्ट, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ मिल सकती है, या सरप्राइज़ देने ये आपको कहीं भी अचानक मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आप देखोगे कि इस पर्सन का नेचर चेंज हो रहा है, या इन्होंने पहले जो आपसे बातें शेयर नहीं की थी कभी, ये उनको दोबारा आपके साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए एक मौका आपसे मांगेंगे। कांटेक्ट करने की एनर्जी इनकी भी है लेकिन थोड़ी स्लो है। तो आई होप यू गाइज आप लोगों को अपने अपने जवाब मिल गए होंगे। राशियां यहाँ पर सारी ही आई हैं, कलेक्टिव साइन रीडिंग की थी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है रिकॉर्ड करने में। आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे भी कई बार ड्रेन कर देती हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दें, अपने इष्ट देव का नाम लेते रहें, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। डेली अपडेट आपकी लाइफ का, रिलेशनशिप का, आपके करियर का और आपके आने वाले फ्यूचर का नए नए वीडियोस में आपको सुनाई देता रहेगा। तो अभी मैं विदा लूँगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।